Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. We are studying our chapter number 2 still. हम अपना अभी सेकंड चैप्टर ही कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, और ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है. ठीक है. कम्युनिकेशन में हम डिफरेंट उसकी मेथड्स पढ़ चुके हैं अब तक, कि हाउ टू कम्युनिकेट, प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, अलग अलग किसको क्या करना चाहिए, टाइप्स पढ़ चुके हैं, राइट. हम देख चुके हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की. फ्यू पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं आपका. इंटरपर्सनल स्किल्स, आप बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हो, जिम्मेदारी लेके काम करते हो, एनर्जेटिक हो जाता है कम्युनिकेटर. फिर जो पॉलिसीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कम्युनिकेटर उसको फॉलो करता है, सिंसेरिटी से काम करता है. एटीट्यूड जो है उसका ये बताता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा, और कम्युनिकेटर को चाहिए कि वो अच्छे ही अंदाज में बिहेव करे. लिसनिंग पावर ये अच्छी होनी चाहिए. नॉलेज होना चाहिए कम्युनिकेटर के पास, जिस चीज़ पे भी वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है. कन्विंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए. प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए. ये सारी हमने इसकी इम्पोर्टेंस में पढ़ी थी कम्युनिकेशन स्किल्स की. ठीक है. फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी थी. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में हमने कहा था फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि ये हर जगह हो रहा होता है. और इसकी 3 इम्पॉर्टेंट हमने जो थे चीज़ें वो देखी थी कि आर्बिट्रेरी होता है, और क्लियर नहीं होता है, एम्बिगुअस होता है, और एब्स्ट्रैक्ट होता है. मतलब कोई प्लान्ड नहीं होता ये कम्युनिकेशन. जो आपके दिमाग में चल रहा होता है आप वो भी सोच के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो. फिर इसके प्रिंसिपल्स हमने देखे थे कि जो लैंग्वेज और कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को. लैंग्वेज के जो मीनिंग्स है वो सब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है. तो सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं. लैंग्वेज हर एक की समझ आनी चाहिए, आपको मीनिंग समझ आने चाहिए, और बात करते हुए आपको ये ध्यान रहना चाहिए अगले की क्या लैंग्वेज है, उसको समझ आएगी भी या नहीं. देन हमने पढ़ा कि लैंग्वेज यूज्ड इज रूल गाइडेड, रेगुलेटिव और कंजर्वेटिव रूल इसमें पढ़ा हमने, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन रूल. फिर परसेप्शन शेप्स मीनिंग हमने पढ़ा कि जो मतलब होते हैं वो आपकी सोच है उनको शेप करती है, उसके मुताबिक चलते हैं. ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन. देन वी स्टडीड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोल कर नहीं, लेकिन उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से. प्रिंसिपल्स इसके हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन को ये रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह पे ये इस्तेमाल होती है. इंटरेक्शन इसमें रहता है, चाहे वो आई कांटेक्ट के थ्रू हो, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हो, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो. एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप लेवल मीनिंग्स, आपके किसी के साथ किस तरह का ताल्लुक है उसका मतलब भी ये शेप करती है, एस्टैब्लिश करती है, कायम रखती है. फिर रिफ्लेक्ट एंड एक्सप्रेस कल्चरल वैल्यू, ये जो कम्युनिकेशन है ये आपका जो कल्चर है, रवायत है, उसको एक्सप्रेस करता है. और ये किस किस तरह से किया जाता है, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू किया जाता है, बॉडी जेस्चर्स के थ्रू किया जाता है, इनवॉलंटरी सिग्नल्स के थ्रू किया जाता है. फिर हमने पढ़े फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स. कम्युनिकेशन अब आपने करना है, जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें आपने मैसेज लिख कर, नोट्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू या रिपोर्ट करके लिख कर आपने किसी को भिजवानी होती है. ठीक है. तो उसमें एग्जांपल्स जो हैं इस तरह से आ जाएंगे. आप किसी को ख़त लिख रहे हो फैक्स मशीन के थ्रू, या अपने हाथ से या ईमेल भेज के, तो ये सारी राइटिंग स्किल्स में आ जाती हैं. कंपोनेंट्स इसमें आ जाएंगे ग्रामर, सिंटैक्स, वोकैबुलरी एंड स्टाइल. जो ग्रामर एंड सिंटैक्स है ना, वो आपकी स्ट्रक्चर और ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज से डील करते हैं.
आपने अब इन सारी चीज़ों को ठीक रखना है, अपने स्ट्रक्चर को ठीक रखना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, ताकि आपको अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाने में आसानी रहे, इफेक्टिव मैसेज पहुंचे आपका। वोकेबलरी क्या करती है? इंटरनल लाइब्रेरी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स होती है, विच एक्सप्लेन्स द फीलिंग्स इनटू लैंग्वेज। जो वोकेबलरी है, जो अल्फाज का चुनाव है, वो बेहतरीन होना चाहिए ताकि अगले को पढ़ते हुए भी अच्छा लगे, इफेक्टिव हो, असर भी हो, वो कन्विंस भी हो जाए। ठीक है। स्टाइल आप इंडिविजुअली कम्युनिकेट करने के लिए एक्सप्रेस करते हो, डिज़ायर्ड आइडियाज़ होते हैं, आप डिपेंड करता है अगला बंदा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको स्टाइल अपनाना चाहिए ताकि उस बंदे पे कौन सी बात किस तरह से ज़्यादा असर करेगी, जैसे अखबारों में होता है। दैट इज स्टाइल। फिर इम्पोर्टेंस क्या है जी? एक्यूरेसी आती है। रिटर्न कम्युनिकेशन आपकी प्लान्ड होती है, चेक्ड होती है और बहुत एक्यूरेट होती है। आप बार बार देख कर चेक करके उसको भेजते हो। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास प्रूफ के तौर पर रिकॉर्ड में मौजूद होती है। मैस कॉन्टैक्ट आप जितने मर्जी लोगों को चाहो भेज सकते हो। न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो के थ्रू पैगाम हो गया, और पम्फलेट्स के थ्रू पैगाम हो गया, बुलेटिन्स के थ्रू पैगाम हो गया, ये मैस मेलिंग्स। मीन फॉर यूनिफॉर्मिटी, फिर इस तरह से क्या होगा, आपने सबको पैगाम पहुंचा दिया और बहुत सारे लोगों से आप कम्युनिकेट कर जाते हो। इस तरह से यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, मतलब एक तरह का। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक तरह का। देन हमने इम्प्रूवमेंट पढ़ी थी कि राइटिंग जो है वो इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट है और एक्सप्रेस करता है थॉट्स को, फीलिंग्स को, और ये इन फन भी हो सकता है, एंटरटेनिंग भी हो सकता है। आप तफरी के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो होनी चाहिए। वो क्या क्या थी कि राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास अपनी पर्सनल जर्नल होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए अपनी, नोट पैड्स होने चाहिए, पेन्स होने चाहिए, पेंसिल्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया टू रीड। बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आपको पढ़ने के लिए मिल जाए उसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन। फिर आप एक टाइम निकालें प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग एक्सरसाइज करें, आप गुड राइटर बन सकते हैं। फिर हर दिन लिखें, लिखने पे अपना टाइम आप स्पेंड करें, खर्च करें, और अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएं, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लें जिनमें आपको इंटरेस्ट है, उनमें अपना वोकैब बढ़ाते रहें। फिर अब पर्सनल जर्नल में लिखना शुरू करें अपनी डायरी में, और उसको डेली लिखें, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, ड्रीम्स, जो भी आपके दिमाग में आता है। अपने ऊपर राइटिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। फिर जो रिव्यू करें उसमें वर्क को, एंड मेक नेसेसरी करेक्शन यूनिट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। ठीक है। नेक्स्ट थी जी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज। There are different types of electronic technologies used in communication. Telecommunication, teleconferencing, ठीक है, और कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट। कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाती है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स एंड इंटरनेट्स। इन सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज हैं जो आजकल बहुत यूज हो रही हैं। इनको बारी बारी हम पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था टेली कम्युनिकेशन में? हम ये देखते हैं, इट इज़ द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग टेलीफोन्स और फैक्स मशीन्स। आप टेलीफोन और फैक्स मशीन्स के थ्रू इंटरचेंज कर रहे होते हो अपनी कम्युनिकेशन को। ठीक है। फिर टेलीफोन्स में भी कन्वेंशनल पुराने हो सकते हैं, सेलुलर टेलीफोन्स पुराने हो सकते हैं, दैट वर्क्स विदाउट अ टेलीफोन केबल लाइन। ठीक है। दस इट कीप्स अ पर्सनल, लेकिन ये ऐसा है पर्सन को लिंक रखते हैं विद हिज ऑफिस व्हेन वन इज ट्रैवलिंग और एट होम। फैक्स मशीन
लोडेड होती है पेपर रोल से, इसी में आ जाती है, लिंक्ड होती है टेलीफोन केबल के साथ, और फिर ये आपके रिटर्न पेज को करंट में चेंज करती है, फिर आपका मैसेज रिटर्न पेज पे दोबारा उसमें अगेन कन्वर्ट हो जाता है आपने जहाँ पे भेजा है। इस तरह से फैक्स मशीन आपका पैगाम पहुँचाती है। फिर आ जाती है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक इंट्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसमें आप ऑडियो वीडियो मीडिया ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हो, और इस तरह से आपकी मीटिंग्स भी हेल्प की जा सकती हैं, लाइक जूम मीटिंग्स हो गई। इन दिस मेथड पीपल नॉट ओनली डू हेयर ईच अदर बट दे कैन ऑल्सो सी ईच अदर एक्सप्रेशन, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गई। फिर है कंप्यूटर्स, डिवाइस एबल टू स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें आप स्टोर भी कर सकते हो, उसको दोबारा मैनेज कर सकते हो आपको जब ज़रूरत पड़े, और प्रोसेस भी कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, आगे प्रोसीड भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो किसी को। यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेक्स इट पॉसिबल, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें रख सकते हैं आप, और जब चाहे आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को अवेलेबल हो सकती है इंफॉर्मेशन। फिर कंप्यूटर हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन इन प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सोर्स, प्रोजेक्ट कोस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, बजट एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में डाटा के लिए स्टोर करने के लिए बहुत सारी इसमें स्पेस भी होती है और प्लानिंग भी होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड विद अदर कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशंस। इसको कहते हैं जी कंप्यूटर नेटवर्किंग। एडवांटेज इसमें ये होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी शेयर करते हो आप एज अ फीडबैक, और पेपर वर्क को और आपके टाइम को बचाता है और कॉस्ट भी बचाता है। दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। फिर है जी इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स में कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन लिंक वाया टेलीफोन या फिर इंटरआई केबल्स एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये गैदरिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ इंडस्ट्री डाटा एंड द फ्यूचर ट्रेंड्स। फिर है जी इंटरनेट। इट इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये जी एक दूसरे तरीके की एप्लीकेशन है, किस तरह से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हो और दूसरों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़। हमने अपना पिछला चैप्टर भी रिवाइज किया। जो लास्ट था वो हम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अडेप्टेशंस फॉर इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स। आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अडेप्ट करते हो दूसरों की ज़रूरियात को समझने के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आप खुद में डालते हो, चेंज करते हो। जब आपने कम्युनिकेट करना है ना, तो कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं आपको अडॉप्ट करनी चाहिए ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज़ डिसेबिलिटी, फिजिकल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग और विजन इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिफ़िकल्टी। आपने कम्युनिकेट करते हुए ये देखना है अगले को कोई किसी चीज़ की इम्पेयरमेंट का सामना तो नहीं है। वो फिज़िकल ख़राबी भी हो सकती है, उसको सुनता कम हो, दिखता ना हो और समझने में दिक्कत होती हो, इस तरह की ख़राबियाँ तो नहीं है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, उसके मुताबिक आपने उसको समझाने की कोशिश करनी है। लिटरेरी फॉल्स अजम्पशंस अबाउट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। आप अदबी कोई मसला तो नहीं है, कोई अपनी तरफ से अजम्पशंस तो नहीं बना रही, या मतलब मफरूज़े नहीं कायम करने, आपने अगले की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के मुताबिक आपने बात करनी। फिर जी लैंग्वेज, और एक 6 पॉइंट पे है कल्चर। ये साथ साथ ही आना चाहिए वैसे। लैंग्वेज और कल्चर, ज़ुबान और आपकी जो रवायात होती हैं एक दूसरे का अक्स होती हैं। तो ज़ुबान और कल्चर का बहुत ख्याल रखना आपने किसी से भी कम्युनिकेट करते हुए, ताकि उसको अगले बंदे को समझ आती रहे, मसला ना हो किसी भी तरह का। जेंडर, एज, एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल और एट्रीब्यूट्स। किसी की जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, कोई बूढ़ा है, जवान है या छोटी उम्र का है, उसके तजर्बात किसी की ज़िंदगी में क्या रहे हैं, या किसी के अपने पर्सनल औसाफ क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उनसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये नहीं हो कि आप उनके एक्सपीरियंसेस कोई आपको पता भी हो और फिर भी आप जानबूझकर वो बात छेड़ दें और अगले की दिल आज़ारी हो जाए, आपका मैसेज भी नहीं पहुंचेगा इफेक्टिवली, बात भी ख़राब हो जाएगी, लड़ाई बढ़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। कैन हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशंस। फिर आपने इस तरह से करना है कि क्रिटिकल सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकें।
कल्चर आपने देखना है जी, रवायात क्या है, किस इलाके में रहते हैं, उनके रवायात क्या हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं, तो आपने कम्युनिकेट करना है वो अच्छे तरीके से करना है, उनको बात समझ आनी चाहिए बस। रिमोट लोकेशन, डिस्टेंस ट्रेवल, जो दूर दराज मकाम पे आपने अपनी बात कैसे पहुंचानी है, ये सारी चीज़ें आपने अडेप्ट करनी है इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स के लिए। डिसेबिलिटी, फिजिकल इम्पेयरमेंट तो नहीं है। लिटरेरी फॉल्स अजम्पशंस अबाउट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज का ख्याल रखना है। और जेंडर, एज, एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए, दूसरे की भी मुश्किलात को समझना चाहिए, कल्चर को समझना चाहिए। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। ये सारी अब हम अडेप्ट तो कर लें चीज़ें, लेकिन किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है और अडेप्ट करना है द नीड्स ऑफ अदर्स को। Irrespective of their particular needs, all people must be treated with dignity and honor. Communication must be taken place in a respectable manner. कहते हैं जितनी भी ख़ास किस्म की नीड्स होंगी ना, आपने इनके अलावा भी तमाम लोगों से ख़ास तौर पे अच्छे से बात करनी है जब भी कम्युनिकेट करना है। हर एक इंसान इज़्ज़त एहतराम डिज़र्व करता है, तो आपने डिग्निटी और ऑनर का ख्याल रखना है और उसी तरह से बात करनी है, ठीक है, ताकि अगला सुने भी आपकी बात और वो कन्विंस भी हो जाए, आपके बारे में अच्छा इमेज भी हो और रिलेशन भी अच्छा है। Their needs are adopted by the various ways. The ways to adopt the needs of others are following. Number 1, facial expressions, hand signals and body signals. आपने फेशियल एक्सप्रेशन से बात करनी है, हैंड सिग्नल्स यूज़ करने हैं और बॉडी सिग्नल्स यूज़ करने हैं। बंदा आगे किसी भी तरह का हो सकता है, तो बात समझानी, अगर आपको ज़ुबान आपको नहीं आइडिया है किसी की कैसी है, तो आप उससे बोल कर बात कर लें, इशारों से बात कर लें, साथ साथ हाथों का इशारा करें, बॉडी सिग्नल से आप इशारे दें, उनको समझाने की कोशिश करें, फेशियल एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो हर एक को समझ आ जाती है बेसिक। तो फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, हैंड सिग्नल्स हो गए, बॉडी सिग्नल्स हो गए, आप इनसे समझाने की कोशिश करें, लेकिन अवॉइड करें अननेसेसरी यूज़ ऑफ दीज वेज। इतना ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है इनको, ये डिस्ट्रेसिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनमें मेंटल इलनेस है, वो पता नहीं क्या समझे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ डेफ, एक इंसान जो बहरा है उसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी कि वो बात समझा सके उसको क्या कह रहा है कम्युनिकेटर। वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए लैंग्वेज में और लिसनिंग स्किल्स में, ताकि वो सुन के फिर इशारों से बात समझा दे। सुन के मीन्स कि जो बहरा जवाब देगा इशारों से वो उसको भी समझ आए और वो कम्युनिकेटर को वापस फीडबैक के तौर पे समझा सके इशारों से। इस तरह से इंटरप्रेटर होना चाहिए, ये भी ख्याल रखना चाहिए। फिर पेन्स और नोटबुक्स में क्रिएट बैरियर्स व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन हु इज़ इलिटरेट। अब आप एक ऐसी कम्युनिटी में जाते हो जहाँ पढ़ने निकलने का कोई माहौल ही नहीं है और वहाँ आपने किसी बंदे से बात करनी है, तो वो भी अनपढ़ ही होगा, जाहिर है, मतलब रेयर केसेस में होगा कोई पढ़ा लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर अनपढ़ ही होगा इस ऐसे इलाके में जहाँ कोई रिवाज ही नहीं है पढ़ने का। उससे जब आपने कम्युनिकेट करना है तो क्या आप पेन या पेंसिल लेके बैठेंगे? नहीं, आप उस तरह से नहीं करेंगे कि आप अपने पेन्स और नोटबुक्स उठा के ले जाएं, इस तरह से मुश्किल पैदा होगी। आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन देनी है कि उसको भी समझ आए चीज़ों की। लाइक आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस दिखा दो, पानी का अगर किसी इलाके में मसला है, आपने बात पहुंचानी है, कोई कैंपेन चलानी है, आप इंफॉर्मेशनल वीडियो चला दो। अगले को क्या पता पानी की क्या क्या ज़रूरियात होंगी, इंग्लिश में आप बताना शुरू करेंगे तो बोल के बताना शुरू करेंगे, जी वाटर क्राइसिस आ गया है जी, इतने डेज जो हैं वो कम रह गए हैं, चाइना ने इतने डैम बना लिए हैं, हमने तो बहुत कम बनाए हैं, तो आप लिहाजा अपना एग्रीकल्चर वाला जो ज़रात का निज़ाम है उसको ठीक रखें, पानी ज़ाया ना करें। इस तरह से उससे समझ नहीं आएगी। आप उसको इंफॉर्मेशनल वीडियोस से समझाएं कि पानी को बचाना कैसे है, वाटर क्राइसिस आया हुआ है तो उसको बचाना कैसे है, इस तरह से वो हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो पेन्स और नोटबुक्स नहीं आपने उठा के ले जाने, और कम्युनिकेट करते हुए आपने ध्यान रखना है जो इलिटरेट है विद इन अ कम्युनिटी
जहाँ पे बिल्कुल लो रेट्स हैं लिटरेसी के, और इंफॉर्मेशनल वीडियोस हेल्पफुल हो सकती हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, राइट. These were the ways to adopt the needs of others. Facial expressions, और कोई इंटरप्रेटर आप ले जाओ जो पर्सन डेफ है, या फिर आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट कर दो. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक है. 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे आपके चैप्टर ख़त्म होने में स्टिल. एनी हाउ, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.